नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। पूरा प्रदेश उपचुनाव को लेके परेशान है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उपचुनाव को लेके परेशान दिखाई दे रहा है। आज हम मझवा विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। मझवा विधानसभा की विस्तार से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मझवा की ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको अब तक कोई नहीं बताया रहा होगा। पूरा डिटेल देंगे, जातिगत समीकरण आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि वहाँ कब कौन चुनाव जीता, किन जातियों के कैंडिडेट का वहाँ वर्चस्व रहा है और आज क्या हो रहा है। कहा कितना भी जा रहा है कि जातिवाद समाप्त हो, लेकिन उपचुनाव या चुनाव जब आता है तो जातिवाद ही सबसे प्रमुख हथियार बन जाता है राजनीतिक पार्टियों का। आज जो वहाँ उपचुनाव है, वहाँ तीन प्रमुख दल, भारतीय जनता पार्टी ने सुचिस्मिता मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही मौर्य हैं जो विधायक थी, इनका टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को दिया था। वहाँ से डॉक्टर विनोद बिंद निषाद पार्टी से एमएलए बने थे। अब यही सीट डॉक्टर विनोद बिंद के सांसद बन जाने के बाद रिक्त हुई है। दूसरी कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी की डॉक्टर ज्योति बिंद। डॉक्टर ज्योति बिंद कद्दावर नेता डॉक्टर रमेश बिंद की सुपुत्री हैं और पहली बार इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये दीपक तिवारी को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाना इस चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल गया है। हर सीटों पर डायरेक्ट फाइट दिखाई दे रही है जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन मझवा में बहुजन समाज पार्टी भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए विस्तार से हम बात करते हैं। मझवा विधानसभा 1989 तक फॉरवर्ड यहाँ जीतता रहा है। कभी रुद्र प्रताप सिंह भूमिहार समाज के थे, वो एमएलए हुए। पंडित लोकपति त्रिपाठी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी के सुपुत्र थे, वो कई बार यहाँ एमएलए हुए। 1977 में प्रख्यात समाज सेवी शिवदास तिवारी यहाँ से एमएलए हुए। लेकिन 1991 में बहुजन समाज पार्टी के भागवत पाल ने लोकपति त्रिपाठी को ऐसा चुनाव हराया कि उसके बाद से अब तक यहाँ पे फॉरवर्ड एमएलए नहीं बन पाया है। 1991-93 में भागवत पाल बसपा से एमएलए रहे, तो 1996 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र मौर्य चुनाव जीत गए। लेकिन फिर बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर रमेश बिंद ने 2002, 2007 और 2012 में 3 बार लगातार चुनाव जीत के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके बाद 2017 में यही सुचिस्मिता मौर्य जो इस समय कैंडिडेट हैं चुनाव जीती, लेकिन 2022 में उनका टिकट काट दिया गया। ये स्थिति रही है यहाँ की। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि जब से उपचुनाव घोषित हुआ, भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, वो अपने बेटे को यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ाना चाहते थे। काफ़ी उनके बेटे ने हफ्तों इस क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों से संपर्क किया, कहीं न कहीं से वो आश्वस्त थे कि उनके बेटे को टिकट मिल जाएगा। राजपूत समाज से थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। राजपूत समाज एक तरफ हो गया। फिर इसके साथ साथ बता दें आपको कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे।
बहुत कोशिश किया उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं मानी और बहुत पहले ही डॉक्टर ज्योति बिंदु को उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस तरह से भूमिहार समाज भी नाराज हो गया, राजपूत नाराज है, भूमिहार समाज नाराज है। अब बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट है, बहुजन समाज पार्टी से दीपक तिवारी फॉरवर्ड कैंडिडेट हैं। कहीं न कहीं यह टीस जो फॉरवर्डों की थी, क्योंकि मझवा बहुत बुद्धिजीवियों का इलाका माना जाता है। यहाँ का भूमिहार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, काफ़ी पढ़ा लिखा और संपन्न माना जाता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद फॉरवर्ड की एकता न होने से, फॉरवर्डों के बीच एकता नहीं होने से यहाँ पिछड़ों का वर्चस्व होता चला जा रहा है। यहाँ के जो रीडिंग कौमें थी वो पीछे हैं। यह अभाव इस चुनाव में काम कर रहा है। कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज का वोट पहले से मौजूद है। बिंद समाज के लोग बीएसपी को वोट देने के आदी रहे हैं, उनको भी समझाया बुझाया अपने पास किया जा सकता है। पाल समाज भी बहुजन समाज पार्टी का यहाँ वोटर रहा है। तो इस तरह से ये जो छोटे समाज हैं, इनसे भी कुछ न कुछ वोट खींचा जा सकता है। तो ऐसा बताया गया है, क्षेत्र से ये खबरें आ रही हैं कि फॉरवर्ड कहीं न कहीं मझवा विधानसभा में यूनाइट हो रहा है। अगर मझवा विधानसभा का फॉरवर्ड यूनाइट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को भयंकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब एक चीज़ और आपको इसमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2 बार यहाँ जीती तो वो कटिंग से जीत गई, और समाजवादी पार्टी का तो यहाँ जनाधार ही नहीं है। एक तरह से कहें तो कि जितने चुनाव परिणाम अब तक आए हैं, कम से कम 10 चुनावों के, तो समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती है। समाजवादी पार्टी का वोट भी यहाँ उतना नहीं है। अब डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव मैदान में है, तो वो कितना कमाल कर पाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यह होने वाला है कि निषाद पार्टी की यह सीट थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी निषाद पार्टी को भी धोखा दे दिया। निषाद पार्टी को धोखा मिला है, जिससे वहाँ के निषाद भी काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। निषाद पार्टी से जो लगे हुए लोग थे, जो टिकट के आश्रय में थे, वो ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर विनोद बिंद पहली बार राजनीति में वहाँ लड़े जीते। जिन लोगों ने सहयोग किया था, तमाम लोगों को उन्होंने वादा किया था कि उपचुनाव में मैं आपको टिकट दिला दूंगा। तो डॉक्टर विनोद बिंद तो खुद ही निषाद पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भदोही से सांसद बन गए हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना भला तो कर लिया, लेकिन समाज का भला करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, या यूँ कहें कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस हिसाब से बहुत क्रिटिकल वहाँ का चुनाव होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत ताकत लगा रही है, तमाम लोगों को वहाँ ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी है, तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है। बहुजन समाज पार्टी की कोशिश जारी है। अब देखना यह है कि परिणाम क्या आता है और मझवा की जनता क्या फैसला करती है, यह तो समय ही बताएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल विस्तार भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अन्य साथियों तक यह बात पहुंच जाए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।